Hello and welcome to Skill to Scope. So in this video we are going to discuss कि CUT 2025 के लिए बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस क्या रहेंगे, कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस को रखना इज़ अप्रोप्रिएट, उसके हम लोग ऑल्टरनेटिव्स भी देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें याद रखने चाहिए कि इस सब्जेक्ट के लिए ये कोर्स होना ज़रूरी है या फिर इन चीज़ों का ध्यान रखें, वो सब चीज़ें भी हम लोग इंक्लूड करेंगे। ये चीज़ें करना इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है कि उनका एक अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं रहा, सो दे गॉट डिसक्वालीफाइड फ्रॉम CUET, है ना। सो फॉर्म भरने के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन उसके अंदर अप्रोप्रिएट होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि आपको आपका ड्रीम कॉलेज मिल सके और ड्रीम कोर्स मिल सके। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें हम लोग ये कोर्सेज इंक्लूड करेंगे, BA ऑनर्स के जो भी सभी कोर्सेज हैं, पॉलिटिकल इकोनॉमिक फिलोसफी, BCom ऑनर्स, BSc ऑनर्स, BA LLB जो कि 5 years के DO में अब इंक्लूडेड है, एंड ऑल्सो वी आर गोइंग टू इंक्लूड BBA। सो फर्स्ट वी आर स्टार्टिंग विद BA ऑनर्स। तो BA ऑनर्स में सबसे पॉपुलर, सबसे डिमांडेड कोर्स है BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस। सो BA ऑनर्स के लिए सभी कोर्सेज के लिए जो एक प्राइमरी रिक्वायरमेंट है वो है कि इंग्लिश हो, साथ में आपका पॉलिटिकल साइंस हो, साथ में 2 डोमेन्स हो। पॉलिटिकल साइंस होना ऐसा कभी लिखा नहीं जाता कि बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, दिस इज़ प्राइमरी रिक्वायरमेंट, बट ऐसा कभी पॉलिटिकल साइंस के लिए नहीं लिखा जाता है क्योंकि सो नाउ इट्स BA ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के लिए मैथमेटिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ मैंडेटरी कि आपके पास मैथमेटिक्स हो, CUT में आप उसके लिए अपीयर हो। मतलब 11th-12th में था नहीं था, दैट डजेंट मैटर, बट आपको CUT में उसके लिए अपीयर होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए एलिजिबल ही नहीं होते हो। और इंग्लिश तो इज़ कॉमन, बाकी आप इकोनॉमिक्स रखिए और उसके साथ आप चाहे अकाउंटेंसी रखिए, चाहे बिजनेस स्टडीज़ रखिए, दैट डजेंट मैटर। जो भी आपको ईजी लगता है वो रख सकते हैं। नेक्स्ट इज साइकोलॉजी। साइकोलॉजी इज़ ऑल्सो वेरी गुड कोर्स, इट इज़ अ नाइस सब्जेक्ट एज वेल। इसके लिए आपको साइकोलॉजी होना ज़रूरी है। आप इंग्लिश रखिए, बाकी आप कोई भी आप इजी सब्जेक्ट जो आप रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं। देन इट इज़ BA ऑनर्स इन हिस्ट्री। सो हिस्ट्री के लिए अगेन इंग्लिश और हिस्ट्री रखिए, उसके साथ आप कोई भी 2 आर्ट्स के जो ह्यूमैनिटीज़ के भी कॉम्बिनेशन रहे हैं जो आपको ईजी लगते हैं वो आप रख सकते हैं। ज्योग्राफी के लिए यू नीड टू हैव इंग्लिश एंड ज्योग्राफी, साथ में आप कोई भी दो कॉम्बिनेशन रख सकते हैं। सिमिलरली फॉर BA ऑनर्स इन सोशियोलॉजी यू कैन कीप एनी 2 कॉम्बिनेशंस इसके अलावा। देन देयर इज़ दिस कोर्स BA ऑनर्स इन मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। सो अगेन इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास जनरल टेस्ट हो। मास मीडिया स्टडीज़ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपके पास हो, आप मतलब आप उसमें अपीयर हो, लेकिन जो जनरल टेस्ट और इंग्लिश है दैट इज़ मैंडेटरी। BA ऑनर्स अगर आपको करना है मास कम्युनिकेशन या जर्नलिज्म DU के किसी भी कॉलेज के लिए, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जनरल टेस्ट में अपीयर हो। इसके अंदर जो भी आप इसका सिलेबस चेक कर सकते हैं और प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके लिए करंट अफेयर्स होते हैं इसमें और 2-4 और चीज़ें होती हैं दैट यू कैन गो थ्रू वेरी थॉरली। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस BCom ऑनर्स के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। सो BCom ऑनर्स का अगर आप सब्जेक्ट सेलेक्शन का जो CUT में क्राइटेरिया आया है, इट इज़ इंग्लिश प्लस आप 2 डोमेन सब्जेक्ट रखिए। और मतलब इसके अंदर GT इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, DU के लिए नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट। अगर आपकी उसमें ग्रिप नहीं है सो बेशक आप उसे स्किप कीजिए। फिर उसके बाद इंग्लिश इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है, आप 2 डोमेन सब्जेक्ट्स रखिए। एंड द मेन थिंग इसमें ये है कि मैथमेटिक्स रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपको टॉप कॉलेजेस चाहिए। टॉप कॉलेजेस BCom ऑनर्स में जो नाम आते हैं जैसे ये SRCC और LSR, उनकी रिक्वायरमेंट है कि आपको CUT में मैथमेटिक्स और एल्स अप्लाइड मैथमेटिक्स जो होता है उसके अंदर आपको अपीयर होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। GT इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, मैथमेटिक्स इज़ इंपॉर्टेंट। फिर आप 2 कॉम्बिनेशन रखिए जैसे बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, इन तीनों में से कोई भी आप 2 का पेयर बना के रख लीजिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं कि मैथमेटिक्स मैंडेटरी है टॉप कॉलेजेस के लिए, जनरल टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है। BHU या फिर कुछ जो अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बिना मैथ्स के भी आपको कॉमर्स के सब्जेक्ट्स पे ये BCom ऑनर्स ऑफर कर रही हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस BSc ऑनर्स के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट करते हुए। सो BSc ऑनर्स के ना मैं आपको बताऊँ तो कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें मैथमेटिक्स मैंडेटरी है और कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें बायो मैंडेटरी है। सो वो हम लोग डिस्कस करते हैं। सो अगर हम लोग देखें BSc ऑनर्स इन मैथमेटिक्स या स्टैट्स में अगर आपको कुछ भी करना है तो इंग्लिश तो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, तो इंग्लिश इज़ एज्यूम्ड कि इम्पॉर्टेंट है ही हर कोर्स में।
फिर आप मैथमेटिक्स रखिए और कोई भी दो आप साइंस के सब्जेक्ट जो भी आपके पास थे, फिजिक्स कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री, कुछ भी रखिए। फिर बीएससी ऑनर्स अगर हम लोग फिजिक्स की बात करें तो यू नीड टू हैव मैथमेटिक्स, फिजिक्स। फिर उसके बाद कोई भी आप एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो अपना है वो आप रख सकते हैं। मतलब पहले आपने वो रख लिया, फिजिक्स तो रख लिया, फिर उसके बाद आप कोई साइंस का जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो रख सकते हो। मैथमेटिक्स और फिजिक्स इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के लिए, ठीक है। देन देयर इज़ दिस बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री के लिए अगेन केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स और मैथ्स आप रखिए। फिर उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं बॉटनी और जूलॉजी में। अगर आपने ये करना है तो यू आर लाइक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास बायोलॉजी हो। बायोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इस कोर्स के अंदर। सो आप इंश्योर कीजिए कि आपने बायोलॉजी में आप अपीयर हुए हैं, आपने स्टडी की है वो चीज़, क्योंकि जूलॉजी और बॉटनी का कोई कोर ही नहीं है बायो के बिना। फिर हम लोग बात करें कंप्यूटर साइंस की, तो कंप्यूटर साइंस में मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस इज़ मैंडेटरी। बाकी आप कोई भी साइंस का एक सब्जेक्ट रखिए और इंग्लिश रखिए एंड यू आर रेडी टू गो। देन देयर इज़ दिस इम्पॉर्टेंट नोट जो आप देख सकते हैं कि मैथमेटिक्स मैंडेटरी है इन कोर्सेज के लिए, मैथमेटिक्स, स्टैट्स, फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस। बायोलॉजी मैंडेटरी है फॉर बॉटनी, जूलॉजी और कोई भी लाइफ साइंसेज से रिलेटेड जो भी कोर्सेज हैं। जनरल टेस्ट नॉट रिक्वायर्ड फॉर बीएससी ऑनर्स के एडमिशन एट डीयू। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ प्रेफर करते हैं अलग से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। अगर आप कोई और यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हैं तो आप उसकी यूनिवर्सिटी रिक्वायरमेंट्स देख सकते हैं, और इधर यू कैन कॉमेंट डाउन बिलो, आई लेट यू नो। सो यहाँ पे कुछ ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस दिए हुए हैं, यू कैन पॉज द वीडियो एंड चेक देम आउट। So now let's talk about BBA. सो बीबीए के लिए जो सब्जेक्ट सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है दैट इज़ 2 डोमेन सब्जेक्ट्स। इंग्लिश तो बेसिक है, मैंने बताया था, जीटी। सो जीटी इज़ मैंडेटरी फॉर बीबीए, मतलब जनरल टेस्ट होना ही चाहिए। सो यू नीड टू प्रिपेयर फॉर दैट इफ़ यू वांट टू डू बीबीए इन दिल्ली। सो प्राइमरी कॉम्बिनेशन ये रहता है कि आप इंग्लिश, मैथ्स और जीटी रख लीजिए, या फिर आप कोई और भी कोर्सेज रख सकते हैं। मैथ्स इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट बट जनरल टेस्ट इज़। सो जनरल टेस्ट और इंग्लिश को छोड़ के यू कैन कीप एनी अदर डोमेन सब्जेक्ट्स। सो नेक्स्ट इज़ BLLB जो कि DU अब करवाता है, 5 ईयर इंटीग्रेटेड। सो इसके लिए आपका जो सब्जेक्ट सिलेक्शन है वो है इंग्लिश और 2 डोमेन सब्जेक्ट्स प्लस जनरल टेस्ट। सो प्राइमरी कॉम्बिनेशन ऐसा रहता है कि लोग लीगल स्टडीज़ रख लेते हैं, है ना। लीगल स्टडीज़ इज़ अच्छी बात है अगर आपके पास है, बट इट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर DU, क्योंकि इतना पॉपुलर कोर्स ही नहीं है लीगल स्टडीज़। पॉलिटिकल साइंस है तो आप कोई और रख लीजिए, पॉलिटिकल साइंस रख लीजिए, हिस्ट्री रख लीजिए, इकोनॉमिक्स रख लीजिए, तो आप कोई और 2 डोमेन सब्जेक्ट्स रख सकते हैं। तो जनरल टेस्ट इज़ मैंडेटरी फॉर BLLB के एडमिशन्स, लीगल स्टडीज़ प्रेफर्ड बट इट्स नॉट मैंडेटरी अगेन। सो हमने इस वीडियो में बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखे इन सब कोर्सेज़ के लिए, बट एक हमारा टेक अवे जो रहेगा वो ये कि आपको एक राइट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज़ करना बहुत ज़रूरी है। आपने एक ही कोर्स करना है, एक ही यूनिवर्सिटी से करना है, तो आप अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हर जगह से चेक कीजिए, नॉट ओनली फ्रॉम दिस वीडियो। आप CUET DU की जो CUET की ऑफिशियल साइट है आप उस पर भी देखिए, आप हर जगह से उसको एक इंश्योर कीजिए कि आप अपने लिए एक बेस्ट कॉम्बिनेशन चूज़ कर रहे हैं। सो अगेन आप मुझे कमेंट सेक्शंस पे अपने डाउट पूछ सकते हो, जिस तरह की आपको वीडियो आगे चाहिए आप वो बता सकते हो, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल एंड यू कैन ऑल्सो कॉमेंट डाउन कि किस तरह की आपको वीडियोस चाहिए। लाइक अगर आप चाहते हो कि आपके ड्रीम कॉलेजेस के बच्चे आपको उस चीज़ पर एडवाइस करें तो आप उस चीज़ के लिए भी कमेंट करो, आई विल गिव यू द परफेक्ट इंसाइट्स एज वेल। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।